तो बस क्या ये चीज़ जो सीट है ना, इसको खोलने के लिए ना बहुत खोलनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। ये है भाई अपनी स्कॉर्पियो एन, जो कि चल चुकी है 1,10,000 किलोमीटर। तो आज चलते हैं इसकी सर्विस करवाने। वर्टस मैंने दे दिया पापा को, मैं कहा आप जाओ उसमें करो एंजॉय। मैं तो मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है, जब इसकी सर्विस करानी हो, कुछ काम हो, तभी चलाता हूँ भाई से। मुझे बस वर्टस ही सूट करती है पर्सनली। चलो थोड़ी सी सेटिंग सी कर लें, है ना, फोन कनेक्ट कर लें, गाने गुने चल लें, फिर चलते हैं। कोल्ड स्टार्ट भाई पहली कर दी थी पार्किंग से, जब निकाली थी ना वर्टस आगे खड़ी थी। एंड इसमें ना ज्यादा दिक्कत तो ऐसा है नहीं, बस एक दो ही है दिक्कत। जो पीछे वाले सस्पेंशन है उसमें से ना कुछ आवाज आ रही है, बुश वगैरह मेरे ख्याल से कटा होगा, वो सही हो जाएगा। बाकी जब बोनेट खोलते हैं तो एक कवर सा होता है अंदर, मतलब इंसुलेशन के लिए, आवाज वगैरह कम है तो वो थोड़ा सेट करवाना है। जो स्टीयरिंग है टेढ़ा रहता है यार। अब रील डाली थी भाई, रील का फायदा भी हो जाता है यार। तो उसमें आ रखा था कि भाई कैलिब्रेशन कराओ, देखो जाके उधर अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये वो। तो मैं कह दूंगा भाई कर दो अलाइनमेंट बैलेंसिंग कैलिब्रेशन, बट अगर स्टीयरिंग सीधा नहीं हुआ तो सीधी सी बात है भाई मैं पे नहीं करूंगा, क्योंकि अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैंने बाहर भी करा रखी है, उधर मैंने पे कर रखा है। लेट्स सी क्या होता है भाई, आपको पूरा एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। एंड मेरे ख्याल से तो ना 1,10,000 किलोमीटर वाली सर्विस की वीडियो प्रॉपर बहुत ही कम होगी। लेट्स सी कितनी कॉस्ट आती है। वैसे एक मैंने रील देखी थी DDS रवि जी की, उन्होंने दिखा रखी थी 2 लाख चल रखी थी भाई स्कॉर्पियन। बट ऑब्वियस बात है वो कुछ क्रिएटर नहीं है जिनकी है कार वो, तो ठीक है भाई देखते हैं हम कितनी चलाते हैं। वेरी ऑनेस्ट ना, मेरा तो इस कार को बेचने का मन ही नहीं करता भाई, मुझे बहुत ही मजा आता है। अगर ये मैनुअल होती शायद मैं बेच देता, बट ऑटो में तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं लगती भाई। फन टू ड्राइव कार है, ऐसा लगता ही नहीं इतनी बड़ी कार आप चला रहे हो। स्टीयरिंग इतना लाइट है इसका, बस स्टीयरिंग सीधा और हो जाए तो और मजा आ जाएगा। कैमरा गंदा क्यों लग रहा है मुझे, या मेरी नजरें ही गंदी हो चुकी हैं। एक तो भाई महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाने का रास्ता देख लो आप कैसा है। अब मानना है यार महिंद्रा की कारें रफ टफ होती हैं, बट रास्ता तो यार ढंग का कर लो यार। वैसे महिंद्रा की इसमें कोई वो थोड़ी है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, आपको वो दिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ क्या है। बट क्या करें भाई, बद्दी का बुरा हाल ही है। देखो ये भी महिंद्रा की कार, आगे महिंद्रा का पिकअप चल रहा है, ये भी महिंद्रा की कार, आगे महिंद्रा की थार। वो यार रोड ही ऐसी है, महिंद्रा ही महिंद्रा हुई है। अरे भाई वरना फ्लूडिक आप इधर कैसे। ये दोस्तों इधर ना रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो करके कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, बहुत लेट हो गया। एक तो काम पर जाके ना कभी कभी इतना दिमाग खराब होता है ना सुबह सुबह, क्या बताऊँ। अब क्या शेयर करूँ दुख दर्द। मैं हमेशा सोशल मीडिया पे हंसता खेलता ही दिखता हूँ, बट मुझे पता है भाई कितने दुख दर्द है काम के। बट एनीवे ये देखो एक अगेन महिंद्रा की कार। ओ यार महिंद्रा ही महिंद्रा हुई हुई है। लेट्स गो भाई, बस पहुंचने वाले हैं। बस एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा भाई, कि चाहे आप अपनी लेबर का कितना कर लो, बहुत ही रेयर होएगा कि लेबर आपकी मतलब समझ रहे हो एक दिल से जुड़ेगी आपके साथ। हमारे का तो भाई बहुत बुरा हाल है, कितना इन एडवांस दे लो, कुछ कर लो, फिर भी छुट्टी लेनी है तो लेनी है, भले काम इतना ज़्यादा आया हुआ है, क्या कर सकते हैं। कोई ना भाई, भगवान सब देखता है, आप दिल से बढ़िया रहो। मैं तो ये सोचता हूँ कि सबका भला करके चलो, कभी ना कभी तो कर्मा हिट्स बैक। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पिकअप भी सर्विस के लिए ही जा रहा है, अपनी कार भी सर्विस के लिए ही। आगे एक और स्कॉर्पियन है 4x4, हाँ ये भी सर्विस के लिए है। क्या काम है? सर्विस है, सर्विस सर बुकिंग हुई है। हाँ अपॉइंटमेंट ली हुई है पहले भी। 88 भाई इतना बड़ा सर्विस सेंटर है, स्टिल देख रहे हो भीड़ कितनी है। वही है भाई महिंद्रा ही महिंद्रा हुई हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। इतनी कारें हैं भैया, 2 एडवाइज़र में कैसे होएगा यार। एस्टीमेट वगैरह दे दो इतने। इधर इतना बुरा हाल है ना भाई, कोई एडवाइज़र ही नहीं है जब से जॉब कार्ड ही नहीं खुल रहा। 15 मिनट तो मुझे हो ही चुके हैं, 15 नहीं तो 10 मिनट तो मुझे हो चुके हैं वेट करते करते। देखते हैं भाई 11:06 हुए हैं, क्या सीन रहता है दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने 4 गाड़ी ले रखी है, कहाँ ले रखी है जाना ना सर, जॉब कार्ड बोलते हैं। गाड़ी हम टाल नहीं सकते। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। भैया कौन है चमन, बोल दो फिर उन्हें यार, जब कितनी देर होगी यार। हेलो 1 मिनट भैया देख रहा हूँ, इधर नेट ही बड़ा स्लो है, 1 मिनट। बाकी देखो सर टाइम लग जाएगा फिर स्टार्ट में। कितना? जब तक कोई गाड़ी फ्री नहीं होती। मेरी तो अपॉइंटमेंट थी पर आज की। पता है हाँ सारी गाड़ी लड़के भी वो तो बता देना एस्टीमेट क्या क्या करोगे, क्या क्या है यार। आपके इतना काम है तो बंदे ज़्यादा रखने चाहिए ना, 2 एडवाइज़र हैं इसमें ना। आपकी गलती तो इन्हीं की है ना, महिंद्रा वालों की जो भी है ये ऊपर हिरार्की आपकी। बस ये 3 ही है, एक स्टीयरिंग की,
दो ही है बल्कि, स्टीयरिंग की और वो सस्पेंशन की हल्की सी आवाज़ है, बुश चेंज हो जाएगी और कोई इशू नहीं है, बाकी नॉर्मल सर्विस है। कार छोड़ दी है मैंने, ये मेरी कार नहीं है, देखो मैनुअल है, 4x4 है, किसी क्लाइंट की कार है। मतलब इधर से पिक करनी थी, मैं कहा आया हूँ ले जाता हूँ, काम कुम कर देंगे इसमें। बट एक चीज़ है, महिंद्रा की सर्विस स्पेशली स्नो व्यू महिंद्रा बद्दी, अगर कोई देख रहा है प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ भाई इंक्रीज़ कर लो, आप पे इतना काम है बट कोई एडवाइज़र ही नहीं होता। 2 एडवाइज़र हैं, 10 यू कारें खड़ी है भाई, क्या मतलब यार, क्या ही चीज़ है यार। इसमें ना कोई एडवाइज़र की गलती है, जो अपर हिरार्की है उसकी गलती है कि भाई तुम बंदे इतने कम हायर कर रहे हो यार, कितनी सैलरीज बचाओगे। कस्टमर तो बहुत परेशान होता है। मुझे 1 घंटा लग गया भाई, मायने रखता है 1 घंटा सिर्फ जॉब कार्ड खुलवाने में। काम तो बाद में स्टार्ट होएगा, लंच के बाद, जो मुझे लग रहा है। हद होती है यार किसी चीज़ की। महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कभी कभी तो मुझे पता है क्या लगता है, मेरी 1,10,000 तो चली गई है, अब 1,20,000 वाली जो सर्विस आएगी मैं बाहर से ना करा लूँ यार, अंदर तो बहुत ही बेकार चीज़ है यार। एंड यार अभी ना जस्ट मैं अपने ऑफिस पहुंचा ही था, ये देखो भाई जो एक्सेल सील होती है ना वही लीक हो रखी है, अब इसको रिपेयर करना है। और ये एक और चीज़ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ की है क्या है, तो व्लॉग में ना बने रहना। बट कार अपने को नेक्स्ट डे मिलेगी। ये तो भाई खर्चे का घर बनती जा रही है 1,10,000 के बाद। 1 eternity later. चलो भाई ये है नेक्स्ट डे, अब देखते हैं कार रेडी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि काम ना छोटे मोटे निकल गए थे। इसमें महिंद्रा वालों की अच्छी बात है कि इन्होंने सब कुछ में बताया कि भाई ये काम निकल रहा है, और वीडियो भी शेयर कर दी थी जो मैंने आपको पहले दिखाई। भाई अब देखते हैं कार अपनी रेडी है या नहीं है। 2 दिन हो गए यार, हद ही होती है। पर वो ये है, चलो इनकी भी क्या गलती है, काम ही बहुत निकला है कार में। होगी अच्छा, बड़ा खर्चा हुआ इसमें यार, टाइम लगा इसमें टाइम। क्या होता है ना सर, ये हार्ड होता है, ये चीज़ जो सील है ना, इसको खोलने के लिए ना बहुत चीज़ें खोलनी पड़ती है। ये एक्सेल सील है ये? हाँ, पूरी सील है सब। अच्छा, वारंटी से बाहर होगी ना अपनी गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा था वारंटी कराने में, तभी आया की वारंटी में। अच्छा वारंटी में आ जाती? कैसे नहीं आती? अच्छा चलो, इतनी महंगी तो नहीं थी ये, 700-800 की हो गई थी। इससे अच्छा गियर ऑयल लीक होता है, ये चीज़ हो जाता है गियर करके करते हैं। तभी तो मैंने कहा कर दो, ये मैं बोला ही नहीं कि ना करो, एक बार नहीं बोला मैंने। एक दूसरी चीज़ भी करिए, वो क्या थी जिसकी आपने आज वीडियो भेजी? हाँ लिंक रोड, ये कैसे खराब हो जाती है? ये सर गए होंगे ना कहीं। हाँ हाँ, क्या है जहाँ ये डस्ट में मतलब आप गए होंगे। हाँ 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 हाँ, क्या ये भैया 4x4 लेके ऑफ रोडिंग तो बंदा करेगा यार। चलो करी होने ना, फिर क्या है नीचे लग गई हो। अच्छा ठीक, और तभी इम्पैक्ट पड़ा इसमें सीट के ऊपर। अच्छा अच्छा, वैसे नहीं पड़ता ना? ऐसे नहीं पड़ता, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा इसमें, फिर जाके हुआ। ये तो सुकुमार थोड़ा ये हार्ड है, हाँ हाँ हाँ, इम्पैक्ट इन पे और उस चीज़ में पड़ा है। चलो ये भी हो गया चेंज। और भैया जो ये रूटर्स हैं, ये तो एक बार भी इसकी वो नहीं हुई खरा दिए थे, तो वो करवा के नहीं सही हो सकते? आपकी चॉइस रहेगी। हाँ। वो हम नहीं बोलेंगे कि आप उससे फेस कराओ। क्या होता है, कई बार हम पेडल ब्रेक मारते हैं तो धड़कता है, हाँ हाँ हाँ, पेडल धड़केगा उस चीज़ हाँ, से, हाँ। तो कंपनी बोलती है चेंज कर दो। अच्छा, चेंज केस कर दो। आपके लिए कभी दिक्कत आए तो जो अगर आप डाउन करोगे ज़्यादा इसमें ना, कभी कल डिस्क पैड कम हो गए ना, छूट जाता है डिस्क पैड नीचे से। अच्छा, अभी ब्रेक पैड कितने पड़े हैं इसमें, कितने किलोमीटर के? 50%। तो आपने ऑर्डर तो कर दिए ब्रेक पैड्स भी और ये भी? हाँ। पिछले रखने वाले। अच्छा, वो चेंज हो जाएंगे। स्किमिंग तब करो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर पहले ही काफ़ी डाउन हो चुके तब नहीं। ये तो अभी तक एक बार नहीं करी स्कीमिंग तो इसमें। अच्छा हाँ, ये भी तो है, ये भी तो है। हाँ, और सस्पेंशन ना मैं सोच रहा हूँ कि हल्की सी आवाज़ है, सस्पेंशन बाद में चेंज करा लूँगा, इतना कुछ मेजर तो है नहीं। राइट साइड का शॉकर है जो चेंज होएगा, वो भी होगा। क्या है? शॉकर वो पीछे का, इधर का, लेफ्ट का, वही उसी वजह से आवाज़ आ रही है। वो तो चाहे बाद में करा लूँ, उसकी कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना, वो तो बस ठीक है, आवाज़ ही है बस। हाँ, और कैलिब्रेशन स्टीयरिंग का मुझे एक इशू लगता है, वो स्टीयरिंग सीधा चले बस। हो जाएगा अभी, थोड़ा जल्दी करवा दो, मैं किसी का तो आया हुआ हूँ ना। तो इनको भेज दो। अरे उनको रास्ता नहीं पता, अपनी लेबर लेके आया हूँ, उनको रास्ता नहीं पता। 15,200, 14,500, 700 रुपये का डिस्काउंट, बहुत कम है यार डिस्काउंट तो यार भैया। इसकी स्लिप मिलेगी? अभी अभी सर्विस कराई है, अभी अभी इंजन लाइट आ रही है, पहले तो इंजन लाइट थी नहीं। क्या? कपलर खुलते हैं ना, हाँ, और इधर से इरेज करनी पड़ेगी। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे कि इसका कपलर खुलता है ना, हाँ, जब हाँ। गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो लाइट शो करेगी, कपलर खुलेगा। ओ यार भैया, चलो भाई फाइनली दूसरे दिन जाके कार मिली है। और सर्विस की बात करूँ भाई, सर्विस मुझे बढ़िया लगी। इन्होंने भाई खुद ही बता दिया कि ये दिखते हैं, और वीडियोस भी भेज दी थी। अगर वो सील की बात करूँ, जो एक्सेल सील होती है, अगर वो सही ना करवाता मैं, तो गियर भाई मेरा बैठ ही सकता था, सीज ही हो सकता था, गियर बॉक्स वगैरह भी, क्योंकि ऑयल तो लीक कर ही रहा था ना। तो ये चीज़ बढ़िया हुई। और एक इधर भाई वही
बुश सी जो भी थी वो रोड सी वो चेंज हुई है, कहीं बच बुझ गई होगी कार। अब वो यार ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे तो दिक्कतें आ ही जाती हैं। एंड टोटल बिल जो मैंने पे किया ना आफ्टर डिस्काउंट वो है 14,500। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है यार, 1,10,000 वाली सर्विस का 14,500 मतलब 14,500 ओके है। अब इसके रूटर्स वगैरह चेंज होंगे। आप लोग मुझे ये बताओ, रूटर्स चेंज करवा लूँ या फिर ग्राइंडिंग कराऊँ इसकी, क्या लगता है आपको? ब्रेक पैड्स तो भी इसके पड़े हैं 50%, क्योंकि मुझे याद है वरना मैं तो मैंने ग्राइंडिंग कराई थी। इसमें यार एक बार भी ग्राइंडिंग भी नहीं हुई है वैसे अभी तक। चेंज ही करा लेता हूँ। 8,000 16,000 के रूटर्स हैं, फिर लेबर लगेगी, मतलब मोटा मोटा 20,000 का खर्चा आएगा। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। बट ये है भाई, जब कार चल जाती है ना खर्चा तो मांगती है, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो चाहे वो फॉर्च्यूनर हो। कार की ना मैंने देख ली, वैसे लाख चलाओ अपना, उसके बाद निकाल दो, खर्चा कम मांगेगी। पर ठीक है यार, मैं तो ठीक लगती है कार, मैं बेचने का मन नहीं करता। मैं तो सोच रहा हूँ यार, जैसे आपके हमारे रोड्स है ना इधर, वर्टस बेच दूँ और ले आऊँ कोई झोटा। लेट्स सी क्या बनता है यार। झोटे में अब बचा ही गया, थार मुझे चलानी नहीं, स्कॉर्पियो क्लासिक मुझे पसंद नहीं, मतलब चलानी इन द सेंस कि थार में चला चला के मतलब बेच चुका हूँ। फॉर्च्यूनर ही सोच रहा हूँ मैं अपने लिए यार, देखते हैं क्या बनता है। आप लोग बताओ भाई, वाइट स्कॉर्पियो एंड ब्लैक फॉर्च्यूनर कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा? तगड़ा तो लगेगा वैसे, है ना।